बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकीब चांद। दोस्तों, इन दिनों मैं आपसे मुखातिब हूँ थाईलैंड के शहर पताया से। जो एक डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज का दौरा चल रहा है इन दिनों थाईलैंड का, उस सिलसिले में आपको रुदात उसकी तफसीलात आपको दे रहा हूँ। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता शब से कबल यानी शाम के औकात में डीलर्स को ले जाके डिप्लॉय ने एक फार्मूला वन टाइप की गाड़ियों की एक जो है ना रेस इनको चलाई गई, उनको रेसिंग कराई गई। उसको कंप्यूटराइज फर्स्ट सेकंड थर्ड के नंबर्स भी वो इसमें दिए गए। और ये स्पीड जो कार्स हैं उनको रेसिंग उसको इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला टाइप जो गाड़ियाँ होती हैं जो रेसिंग करती हैं और इंतहाई फास्ट होती हैं, ये कराया गया। और ये काफ़ी अरसे के बाद हमारे जो थाईलैंड के दौरे में किसी ग्रुप ने कराया। इसके बाद रात को शानदार अशाइया दिया गया और उस अशाइये में हस्ब रिवायत बेहतरीन खाने और साथ में मैच की कमेंट्री भी चलती रही। उसके अलावा एक वैरायटी प्रोग्राम भी शो भी किया गया उसमें, और खाने पीने की वाफिर मकदार में जो अशिया थी मुख्तलिफ़ नौइयत की वो मौजूद थी वहाँ। और स्वीट डिश के साथ और भी कई चीज़ें डीलर्स के लिए। और बड़ा ख़ूबसूरत जगह ये निशा जो लॉन्च था, एक बड़ा ज़बरदस्त बैंकेट टाइप बना हुआ, और उसमें ये प्रोग्राम किया गया। और आज सुबह जो है वो डिप्लॉय ने एक समंदर की सैर और पिकनिक समझ लें और विज़िट समझ लें, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उन्होंने तरतीब दिया, जिसमें एक प्राइवेट जो पूरी प्रॉपर्टी थी उसको लिया, जिसमें आला किस्म की खानों से तवाज़ो की गई। और वो जो ऑन हुआ है सुबह से, उनमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डीलर्स के लिए थी। जूसेस थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी, और भी यानी गोलगप्पे थे। इसके अलावा फ़िश, चिकन, जो भी यानी बड़ी तादाद में ये थे। फ्रूट की अच्छी खासी तादाद इसके अंदर मौजूद थी। ये सिलसिला चलता रहा। स्विमिंग पूल थी, वहीं जो है वो समंदर के साथ जो अहम बात इसके अंदर है वो बनाना बूट और जेट ली यानी बाइक, जो यामा बाइक जिसको यामा बूट भी कहते हैं, जेट ली भी कहते हैं, जो भी इनकी ज़बान में यहाँ पर कहा जाता है। जो अमूमन अगर कोई बड़ा ग्रुप दौरा कराता है तो बड़ी मुश्किल से वो एक दोनों में से एक, या तो बनाना बोट में 4 लोगों 5 लोगों को बिठाते हैं, या फिर एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी या एक आदमी के साथ लेके जाते हैं, जो समंदर में चलती है समंदर के हिसाब से। लेकिन यहाँ मुकर्रर कर दी गई थी डीलर्स के लिए, और वो यानी मुसलसल वाले 2 दफ़ा 4 दफ़ा 6 दफ़ा 8 दफ़ा जितनी मरतबा वो सुबह से ऑन हुई। तो जब तक हमारे जो मेहमान जो डिप्लाई के थे और जितने उनके जो डीलर्स मौजूद थे, उनके मेहमान थे डिप्लाई के, और उन सबों ने उससे फ़ायदा उठाया। और किसी ने 4 मरतबा, किसी ने 2 मरतबा, किसी ने 8, जितनी जिसमें गुंजाइश थी वो उसने किया। और ये डिप्लाई की ही तरफ से मुकर्रर कर दी गई थी। एक बड़े प्राइवेट प्रॉपर्टी की जगह, बंगलेस और ये वो, बहुत सारे स्विमिंग पूल थे, उसमें नहाने की जगह थी। इसी तरह जो डीजे ग्रुप का म्यूज़िक था, इसमें बेहतरीन गाने डीलर्स ने रक्स भी किए। और इसमें पाकिस्तान के टॉप डीलर शिरकत कर रहे हैं, और बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोग्राम रहा। ये एक तसलसल लोगों के जहन में था। 2017 का एक बड़ा इसी थाईलैंड में एक प्रोग्राम किया गया था, और ये मैं कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि ये प्रोग्राम उससे कई गुना बेहतर करने की
جو منصوبہ بندی تھی وہ کامیاب ہوئی. آرگنائزر وہی تھا جن نے 2017 کا کیا تھا، آرگنائزر وہی ہے جو 2023 میں کرا رہے ہیں. 6 سال کے وقفے میں بہت کچھ ادھر ہوا ہے اور بہت کچھ ادھر بھی ہوا ہے. یہ پروگرام بہت زبردست تھا. آصف خان چیئرمین جو ریپلائی گروپ کے تھے اور سی او ذیشان قریشی نے یہاں انہی کے ساتھ آن کے کھانا کھایا، لنچ ان کے ساتھ ہی کیا، اور جو کھانے استعمال کرائے تھے وہ ذاتی طور پہ ٹیسٹ کر کے کوالٹی اسٹینڈرڈ کو بھی چیک کیا. لیکن یہ بہت عمدہ اچھا پروگرام رہا. ڈیلرز بالکل اس سے خوش ہوئے. امید یہ کی جا رہی ہے کہ آج جو پروگرام ہونے جا رہا ہے، بیسیکلی آج پروگرام ہے، وہ کل منصوبہ بندی تھی، آج پروگرام ہے. کون لے گا مرسیڈیز اور کون لے گا فارچونر، مرسیڈیز، ٹویوٹا یارس، ہونڈا سیوک، جو بھی گاڑیاں ہیں، اور موٹر سائیکل کیش، کس کس کا نام کس کا قرآن. ایک ایک دوڑ چل پڑی ہے، اور ایک بات چیت کی اور ایک انالیسس کی کہ کون فرسٹ آئے گا، کون سیکنڈ اور کون تھرڈ آئے گا، کون کون سی گاڑی لے گا، کیا انسینٹیو ملتا ہے. یہ ایک دھماکہ ہے. یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ بڑے زبردست اس پروگرام کے لیے انتظامات کیے ہیں. کنونشن روم میں یہ بہت بڑی جگہ ہے جو جس میں ہم رہائش پذیر ہیں اس وقت جس ہوٹل میں. تو اب دیکھیے کہ کس کے نام کیا نکلتا ہے. یہی ویٹ اینڈ سی، سوالیہ نشان یہی ہے، کون کیا پائے گا. دیکھتے رہیے وائس آف الیکٹرانکس. سبسکرائب کیجئے. فی امان اللہ.